प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। नेटफ्लिक्स के लिए अनुभव सिन्हा द्वारा बनाई गई फिल्म या वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक ये काफ़ी विवादों में है और इसमें जिस प्रकार से आतंकवादियों का नरम स्वभाव दिखाया गया है, उनके असली नाम नहीं दिखाए गए थे और डिस्क्लेमर में ये कहा गया था कि ये जो वेब सीरीज है ये सत्य घटना से प्रेरित होकर बनाई गई है। इसके बाद पूरे देश में एक बड़े वर्ग के द्वारा इसका प्रखर विरोध किया गया। विरोध करने वालों का कहना था कि ये वेब सीरीज आने वाले समय में जो नई पीढ़ी होगी उसको इस तरह का संदेश देगी कि जो कंधार विमान अपहरण की घटना हुई थी उसको करने वाले कोई हिंदू आतंकवादी थे, क्योंकि इस पूरी वेब सीरीज में जो आतंकवादी थे 5 आतंकवादी जिन्होंने एक दूसरे को उन कोड नेमों से संबोधित किया जिनसे ये कहीं नहीं मालूम चल रहा था कि ये 5 आतंकवादी वास्तव में मुस्लिम समुदाय के हैं, बल्कि 2 आतंकवादियों के नाम तो भोला और शंकर थे। लेकिन यहाँ आज हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से अंक बना चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। आज बात इस पे है कि जैसे ही कंधार विमान अपहरण को लेकर चर्चाएं बढ़ी तो एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर हमला हो गया। उसका कहना है कि जिस तरह से कंधार विमान अपहरण के जो बंधक थे उन्हें छुड़ाने के लिए मसूद अजहर जैसे कुख्यात और खतरनाक आतंकवादी को छोड़ा गया, उसके साथ 2 अन्य आतंकवादियों को छोड़ा गया, ये देश के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था और वाजपेयी सरकार का एक बहुत खराब फैसला था। इस बात को बहुत सारे लोग जो भी राष्ट्रवादी हैं वो भी महसूस करते हैं कि उस समय और ज़्यादा समझदारी से फैसला लिया जाना चाहिए था और इससे परिणाम बदल सकते थे। लेकिन जिस तरह का दबाव बंधकों के परिजनों का था, अन्य लोगों का था, उसकी वजह से जो भारत सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसे 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा और उसके बदले में उन्होंने कंधार से अपने जो बंधक थे वो छुड़ाए। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न भी उठता है। इन 3 आतंकवादियों को तो वाजपेयी सरकार ने इसलिए छोड़ा क्योंकि कंधार से उसे बंधक बनाए गए अपने देश के नागरिकों को सकुशल वापस लाना था। 2010 में यूपीए सरकार जिसका नेतृत्व मनमोहन सिंह जी कर रहे थे उसने 25 आतंकवादियों को क्यों छोड़ा था? जी हां, वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 25 आतंकवादियों को छोड़ा था, जिनमें शाहिद लतीफ नाम का कुख्यात आतंकवादी भी था। इस आतंकवादी के विषय में समझ लीजिए कि इस आतंकवादी ने जो पाकिस्तान में रहता था और वहाँ के सियालकोट में इसका जन्म हुआ था, वहाँ से ये आतंकवादियों की घुसपैठ कराता था भारत में, उनको सारे संसाधन मुहैया कराता था और उनके जरिए आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देता था। शाहिद लतीफ़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस शाहिद लतीफ़ के ही भेजे हुए आतंकवादियों ने सितंबर 2023 में उनसे सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में। इस मुठभेड़ में हमारे 4 जवान जो हैं उनका बलिदान हुआ और इन 4 जवानों में एक कर्नल और एक मेजर भी शामिल थे। हालांकि हमारे वीर जवानों ने उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया जो जंगल में जिनसे मुठभेड़ हुई थी, लेकिन देश की सेना को एक बड़ी क्षति हुई। इसके अलावा आपको याद होगा जनवरी 2016 में पठानकोट में जो आतंकवादी एयरफोर्स के बेस कैंप में घुस गए थे, एयरफोर्स स्टेशन में घुस गए थे और वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे थे, इस घटना का भी मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ था। वही इन 4 आतंकवादियों का हैंडलर था।
इन चारों आतंकवादियों की जो फायरिंग थी उसमें हमारे 5 जवान बलिदान हुए। यहां पर भी चारों आतंकवादी मारे गए, उनको मार दिया गया। हमारे जो साहसी सेनानी थे उन्होंने उनको मार गिराया, लेकिन इस घटना में भी 5 बहादुर जवानों को हमें खोना पड़ा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो आतंकवादी 2010 में 28 मई को छोड़े गए उनमें लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी थे, हिजबुल मुजाहिदीन के थे और जैश ए मोहम्मद के थे। ये शाहिद लतीफ़ 12 नवंबर 1994 से जेल में बंद था, लेकिन इसको छोड़ दिया गया क्योंकि उस समय की यूपीए सरकार, जिसका नेतृत्व मनमोहन सिंह जी कर रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पे, और जिसमें एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC बनी हुई थी, जिसकी चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी जी। विशेष अधिकार प्राप्त थे इस NAC को। यहां तक कहा जाता है कि सरकार कोई भी निर्णय इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की मर्जी के विपरीत नहीं ले सकती थी। उसके बावजूद ये 25 आतंकवादी छोड़े गए ताकि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे जा सकें, और इसके लिए सद्भावना मिशन चलाया जा रहा था। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 आतंकवादियों को छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी, या यूं कहें जो वो लोग कह रहे हैं कि अपराध किया था, उन्हें एक बार मनमोहन सिंह जी से, सोनिया गांधी जी से और उस समय की जो यूपीए सरकार थी उनसे ये सवाल अवश्य पूछना चाहिए कि आखिर इन 25 आतंकवादियों को सिर्फ पाकिस्तान से सद्भावना दिखाने के लिए रिहा क्यों किया गया, और इनमें शाहिद लतीफ़ जैसा दुर्दांत और कुख्यात आतंकवादी भी शामिल था। हालांकि अब शाहिद लतीफ़ मारा जा चुका है। इसी साल मतलब 2023 में 11 अक्टूबर को सियालकोट में एक मस्जिद के सामने कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, कनाडा में, ब्रिटेन में बहुत सारे अज्ञात लोग इन कुख्यात आतंकवादियों को, जिनकी भारत सरकार को तलाश है, उनको अचानक आते हैं, कोई बम से उड़ा दिया जा रहा है, किसको गोली मार दी जा रही है, किसी की अस्पताल में संदेहास्पद मौत हो जा रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि इनकी हत्या रॉ के द्वारा करवाई जा रही है। रॉ इस समय मोसाद के नक्शे कदम पे चल रही है, उसका अनुसरण करते हुए उसी प्रकार से अपने देश के दुश्मनों का अंत कर रही है, लेकिन भारत सरकार लगातार इस बात से इनकार कर रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो रॉ वाले जानते होंगे, भारत सरकार जानती होगी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी जानते होंगे। कुल मिलाकर 11 अक्टूबर 2023 को वो दुर्दांत आतंकवादी, जिसे मई 2010 में यूपीए सरकार ने 25 आतंकवादियों के साथ रिहा किया था सद्भावना दिखाने के लिए, वो फिलहाल मारा जा चुका है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।